नाम जिसे मिल जाता है वो भाग्यशाली जीव होता है। जिस तरह कीचड़ में कमल खिल जाता है, उसी तरह इस घोर कलयुग में परमपिता परमात्मा का नाम लेने से कीचड़ में त्रिलोकी के चक्कर में फंसी हुई जीवात्मा भी कमल की तरह खिल जाया करती है। इसलिए जिसको नाम मिला है उनको चाहिए कि उसका सुमरन करें। बेइंतहा खुशियां हैं, बेइंतहा लज्जतें हैं, बहुत ही ताकत है, बहुत ही शक्ति है परमपिता परमात्मा के नाम में। इंसान को जो उसके कर्मों में लिखा है वो मिलता है, और जो कर्मों में नहीं लिखा ईश्वर के नाम से वो भी मिल सकता है। कर्म का लेखा जोखा भगवान के द्वारा होता है। कहते हैं जो भगवान ने लिख दिया, जो कर्मों में लिखा गया वो तो मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो नहीं लिखा, भगवान के नाम से आप उसे अपने भाग्य में लिख सकते हैं। इतनी ताकत है ईश्वर के नाम में, इतनी शक्ति है भगवान के नाम में। आप दुनिया में हर अच्छे नेक क्षेत्र में सक्सेस होना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं, और उसके लिए आप अपने तन से, अपने दिमाग से पूरा जोर लगाते हैं, पर फिर भी कई बार सफलता आपके हाथ में आके फिसल जाती है। पूरी मेहनत करने के बावजूद आप कामयाब नहीं हो पाते। कई लोग ये सवाल करते हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों होता है? हमने इस जिंदगी में कभी किसी का कोई बुरा कर्म नहीं किया, हम मेहनत करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं, फिर भी जो सक्सेस हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कर्म रोग, कर्मों का चक्र। इस जन्म में आपने कोई बुरा कर्म नहीं किया, बहुत ही अच्छी बात, लेकिन 84 लाख शरीरों का अगर एक एक बुरा कर्म भी माने तो 84 लाख बुरे कर्म हैं आपके साथ। और जब तक उन बुरे कर्मों को खत्म नहीं किया जाएगा, सब कुछ होते हुए भी आप कंगाल रहते हैं। कैसे खत्म होते हैं? कैसे खत्म होता है ये कर्मों का दायरा? ईश्वर की भक्ति से, प्रभु के नाम के सुमरन से जन्मों जन्मों के पाप कर्म खत्म होने लगते हैं। और जल्दी खत्म करना चाहो तो सेवा करो। सेवा अति उत्तम धंधा है। सच्चे दिल से, भावना से अगर कोई सेवा करता है, पीर फकीर जो वचन कहते हैं उनको मान के अगर कोई सेवा करता है, तो यकीनन जन्मों जन्मों के पाप कर्म बहुत जल्दी कटने शुरू हो जाते हैं। इंसान सोचता है पता नहीं कितने के पाप कर्म पड़े हैं, पता तो चलता नहीं। पता चलेगा तो हो सकता है आप दबी जाएं। अगर आपको मालूम पड़ जाए कि आपके तो करोड़ों पाप कर्म पड़े हैं, तो हो सकता है दिमाग रूपी पुर्जा हिल जाए। हो सकता है आप भगवान से मुंह फेर ले, और हो सकता है आप और गुनाहों के दलदल में धंस जाएं। इसलिए आप ये ध्यान मत दो पाप कर्म हैं कितने, आप ये ध्यान दो आप पुण्य कर्म कितने करते हो। आप ये ध्यान मत दो कि आप नेगेटिव होते जा रहे हैं, आप ये ध्यान दो कि सुमरन के द्वारा पॉजिटिव होना है। जरा सी सक्सेस नहीं मिलती, आप डगमगा जाते हैं। थोड़ी सी नाकामयाबी मिलती है, आप घबरा जाते हैं। अरे पता नहीं कौन सा भयानक कर्म आपका कट गया। सुमरण कीजिए, हिम्मत से आगे बढ़ते जाइए, कभी नेगेटिव ना सोचो और नेगेटिव हो भी ना। इंसान के दिलो दिमाग में दो विचार चलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमेशा से कोई आदमी विचार शून्य नहीं होता। जब शून्य समाधि में जाता है
मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं, तब दुनियादारी के पॉजिटिव नेगेटिव विचारों से आदमी शून्य होता है। सिर्फ और सिर्फ परम पिता परमात्मा का रहमो करम बरस रहा होता है, वो उसे पा रहा होता है, खुशियां मना रहा होता है। अदरवाइज दिमाग कभी विचार शून्य नहीं होता। इसमें विचार चलते रहते हैं, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव विचार आ गए तो आप फूल के कुप्पा हो जाओ, नेगेटिव विचार आ गए तो चारपाई पकड़ लो कि यार विचार ही बड़े गलत आ रहे हैं, क्या करें, मर गए, हरे तौबा। ठीक है, तौबा करना अच्छी चीज है, लेकिन ऐसा करने से नेगेटिव विचार खत्म नहीं होते, बल्कि सोचो अच्छा, पॉजिटिव सोचो, सुमरन करो, तो अपने आप नेगेटिव विचार खत्म होते चले जाएंगे। विचारों का आना जाना लगा रहता है, विचारों को सुन के उस पे अमल ना करो जो बुरे विचार आते हैं, जो नेगेटिव आता है। विचारों का क्या है, कहते हैं बेटे का नेगेटिव मां पहले सोचती है। उदाहरण के तौर पे बेटा जहाज पे सफर करता है, मां सोचती है जाता जाता जहाज ही ना फट जाए। अब ये तो नहीं सोचती कि कहां 24 घंटे में पहुंचना था, इतना खज्जल खुआर होता, कहां 2 घंटे में पहुंच जाएगा, वो तो नहीं ध्यान देती। तो कहते हैं कि नेगेटिव मां पहले सोचती है, पॉजिटिव बाद में, ये कहावत है। पर उसके नेगेटिव सोचने से कितनी बार जहाज फटा है? कभी हुआ ऐसा? नहीं हुआ। तो फिर क्यों नेगेटिव विचारों के लिए बीमार होना? आ गए, परवाह ना करो, सुमरण करो, 5 मिनट भी कर लिया, सेवा कर ली, तो वो उसका असर खत्म हो गया और आपको कोई पाप गुनाह नहीं लगता। पॉजिटिव विचार आ गए तो उन पे जल्दी से अमल कर लो। अच्छे नेक विचार आ गए, भला करने के विचार आ गए, कहीं चले ना जाएं, उनको पकड़ लो और जल्दी से भले काम कर डालो, क्योंकि मन बड़ा शैतान है, ये भले विचारों को ज्यादा देर टिकने नहीं देता, उड़ा देता है। कुछ ना कुछ दिखा दिया, कुछ ना कुछ सोच दिया, कोई सब्ज बाग बना दिए और आदमी गुमराह हो जाता है। इसलिए भले विचारों का पीछा करते रहो, नेगेटिव विचारों को छोड़ते जाओ। विचारों का आना जाना लगा रहता है, इनके लिए टेंशन ना करो। ये तो एक आम क्रिया प्रतिक्रिया है जो इंसान के अंदर चलती रहती है। बस सुमन करते रहो। सेवा जिनको मिलती है वो अति भाग्यशाली है, बाकी उनकी जन्मों जन्मों की भक्ति है। इस कलयुग में सेवा करना बड़ा मुश्किल है। वचनों पे रह के जो सेवा करते हैं, यकीनन मालिक उनके जन्म जन्मों के पाप कर्म काट देते हैं और दया में रहमत से माला माल कर देते हैं। तो इसलिए भले कर्म करो, अच्छे कर्म करो, मालिक से मालिक को मांगा करो, ताकि मालिक की तमाम खुशियां जो आपके लिए लिखी हैं आपकी झोली में आए, और जो नहीं लिखी वो सुमरन से, सेवा से आप लिख डालो, ताकि वो खुशियां भी मिलें जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। दिखावे से भगवान रीझते नहीं, खुश नहीं होते। इंसान को दिखावे से प्रभावित कर सकता है। अच्छे कपड़े पहन लिए, बोलने का सलीका आ गया, थोड़ा दिखाने का ढंग आ गया, आदमी को प्रभावित कर सकता है। लेकिन भगवान को, अल्लाह वाहिगुरु को आप इन तरीकों से प्रभावित नहीं कर सकते। उसको प्रभावित करने के लिए, ताकि वो आपको दिखने लगे, ताकि वो आपके हर अच्छे कार्य में साथ दे और बुराई से आपको रोक ले, ताकि जिंदगी में बहारें छाई रहें, ताकि कभी गम आने ही ना पाए, ऐसा अगर चाहते हो तो भक्ति तो करनी पड़ेगी। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम कम से कम, और महीने में 5-4 दिन परहित परमार्थ, भूखों को खाना खिलाओ, प्यासे की प्यास बुझाओ, बीमारों का इलाज करवाओ। ये है सच्चा दान। कोई गरीब है उसको विद्या दान दो, खून दान दो, मरणोपरांत बॉडी डोनेट, आंखें दान दो। ये है सच्चा दान। अगर कर सको, अगर हिम्मत है आप में, तो ये करके दिखाओ। अपने इर्द गिर्द अपने हाथों से भूखे को खाना खिलाना,
या फिर संत पीर फकीर कहीं उस तरह इकट्ठे होके कोई, जैसे साध संगत ने फूड बैंक खोला है, टॉय बैंक खोला है, बुक बैंक, जैसे भी आप कर सकते हैं उसमें हिम्मत कीजिए। यकीन मानिए मालिक की औलाद की सेवा करोगे तो इनडायरेक्टली वो मालिक की सेवा है और बदले में वो खुशियां जरूर बख्श देते हैं। पर आज की दुनिया बड़ी सेल्फिश है, बहुत बहुत ज्यादा गर्जी है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है भगवान से, उनको कोई मतलब नहीं है संत पीर फकीर से। उनका तो एक ही मुद्दा होता है, मेरा ग्रेड अप कैसे होगा, मैं दुनिया की निगाह में बड़ा कैसे हो जाऊं, लोग क्या कहेंगे मुझे, कैसे बड़ा बन सकता हूं। इस तरह की चीजें लोगों के दिमाग में आ जाती हैं तो अपने खुद के लिए दुखों का कारण बन जाते हैं। जमीर मर गया, कहते हैं इसका जमीर मर गया, इसकी आत्मा मर गई। जो सिर्फ और सिर्फ रोबोट बन जाते हैं, मशीन, कोई भी कार गाड़ी आप चलाते हैं, उसमें पेट्रोल डालिए तो वो चलती रहती है, पेट्रोल खत्म हुआ तो पेट्रोल पंप पे लगा दिया, फिर से पेट्रोल भरा और गाड़ी फिर चलनी शुरू हो गई। उसी तरह आज के कुछ इंसान हैं जो ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ब्लैकमेलिंग का धंधा अपनाए हुए हैं, जिनका काम ही ये होता है कैसे किसी को नीचा दिखाया जाए, कैसे किसी का घात किया जाए। वो घात लगा के बैठे रहते हैं कि मैं इसको गिराऊं कैसे। गिरे हुए को नहीं उठाते, चलने वाले के अड़ंगी लगा के गिराना उनका काम होता है। ऐसे लोग नर पिचास नहीं तो और क्या है। क्या वो अपने आप को इंसान कहलाते हैं? इनसे तो शैतान भी अच्छे होते हैं। कम से कम जो उनके दायरे में जाता है उन्हीं पे अटैक करते हैं, लेकिन इनका तो कोई दायरा ही नहीं होता। कहीं जाके किसी को भी ब्लैकमेल, किसी को भी नीचा दिखाना उनकी आदत बन जाती है। उनको अच्छी चीजें अच्छी नहीं लगती, उनकी निगाह हमेशा गंदगी ढूंढती है, क्योंकि जो खुद होता है उसको वैसी चीज की तलाश रहती है। अब चंदन के पेड़ के पास अगर कोई पेड़ लग जाए तो उसमें खुशबू आती है। काग को, कौवे को जितना मर्जी सफेदी से पूत दो, वो कूड़े करकट के ढेर में चोंच मारने से बाज नहीं आता। हंस कहते हैं पानी में से दूध निकाल के पी लेता है। तो इस दुनिया में हंस भी हैं लोग और काग भी हैं लोग। हंस जो होते हैं, कमल जो होता है वो गंदगी कीचड़ में भी खिल के आभा दिखाता है, और काग जो होता है वो 36 प्रकार के भोजन को खाएगा तो सही, पर उसे जो मजा कूड़े करकट के ढेर में आता है वो 36 प्रकार के भोजन में नहीं। इसी तरह के लोग हैं इस दुनिया में। एक होते हैं कि जो अच्छाई देखना चाहते हैं, सच्चाई देखना चाहते हैं, और एक होते हैं जो गंदगी को सच्चाई बनाना चाहते हैं। तो तरह तरह की दुनिया है, लेकिन एक भक्त को क्या करना चाहिए ऐसे समाज में या हाथ को हाथ खाए जा रहा है, यकीन के लायक कोई नजर ही नहीं आता। आपसे हंस के बोलेंगे, हाथ मिलाएंगे, पता नहीं जाते कब आपकी जेब काट के ले जाएंगे। मतलब आपको नीचा दिखाने का सामान इकट्ठा कर लें, क्या पता। अगर आप सही हैं तो सबका सत्कार करो, इज्जत करो, सबसे बेगर्ज प्यार करो, क्योंकि जो गर्जी प्यार होता है ना वो टूट ही जाता है एक ना एक दिन, और जो बेगर्ज मोहब्बत होती है वो हमेशा बनी रहती है। सबसे बेगर्ज मोहब्बत भगवान की है, उसकी भक्ति करें, वो आपसे कुछ मांगेगा नहीं। आप भक्ति करेंगे तो उसके बदले में भी आपको सद्बुद्धि बख्शेगा,
आत्मबल बख्शेगा, जिसके द्वारा आप दुनिया में तरक्कियां हासिल करते जाएंगे और जीवन खुशियों से व्यतीत कर पाएंगे। आंखों को इस काबिल बनाओ कि आप लोगों के गुणों को देख पाओ। बुद्धि दिमाग को इस काबिल बनाओ कि आप लोगों के गुण ग्रहण कर पाओ। आपको एक थ्योरी कई बार समझाई जो कि सच है। अगर आप अपने अंदर की कोई चीज देखते हो और बार बार अपनी किसी चीज को दोहराते रहते हो, वो आपके अंदर से चली जाती है। दूसरों की किसी चीज को अगर बार बार गाते हो, वो आपके अंदर आ जाती है। उदाहरण के तौर पे, अगर आप अपने अंदर के गुणों को ही देखते रहते हो, मैं बड़ा गुणवान, मैं ये हूं, मैं वो हूं, धीरे धीरे वो अहंकार का रूप धारण कर लेते और अवगुण हो जाते हैं। हां, अगर आप अपने अंदर के अवगुण देखते हो कि यार मेरे में ये कमी, मेरे में वो बुरी आदत, कभी अपने लिए टाइम निकाला करो। रोज 24 घंटे में 5-7 मिनट इकट्ठे बैठ के, इकल्ले बैठ के, एकांत में सोचो तेरे में क्या कमियां हैं, कौन सी बैड हैबिट है आप में, और फिर भक्ति से उसे बार बार देख के दूर करने की कोशिश करोगे। सच मानो वो आपके अंदर से चली जाएगी। अब दूसरों की जो गाओगे वो आपके अंदर आएगा। दूसरों के अवगुण गाते रहते हो, सारा दिन आपका काम ये है कि दूसरों के अवगुण देखना, उनकी बुराइयां देखना, बुराई सोचना, बुराई के बारे में बात करना, चुगली, निंदा। तो यकीन मानो वो सारी बुराइयां आप में धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएंगी। तो दूसरों में देखो गुण, यार उसमें ये गुण है, उसमें वो गुण है, फला आदमी इतना गुणवान है, उसकी ये आदत मुझे अच्छी लगी। उसको बार बार दोहराओगे तो वो गुण, वो अच्छी आदतें आप में आती जाएंगी, आप गुणवान बनते जाओगे और दोनों जहान में इज्जत पाओगे, खुशियां पाओगे। दूसरों के अवगुण कभी ना गाओ और अपनी बड़ाई ज्यादा मत गाया करो। यही रूहानियत है, यही सूफियत है। आप आनंद परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी होता है आप अपनी आदतों पे कंट्रोल करो। क्या ये इतना आसान है? हैबिट चेंज करना, आदतें बदलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरिजन सूर, चोर जुआरी क्या बदलेगा ये तो माया का मजदूर। मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरिजन सूर। चोर जुआरी बुरे कर्म करने वाले अपनी आदतों को बदल नहीं सकते। जो हर समय नेगेटिव 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 ढूंढते रहते हैं, वो अपनी नेगेटिव थिंग को कभी बदल नहीं सकते, नेगेटिव या बैड हैबिट को चेंज नहीं कर सकते। हां, हरि भगवान या फिर हरि जन, उसका कोई आदमी जो उसकी भक्ति करता है, शूरवीर योद्धा, वो अपनी आदतों को बदल सकते हैं। एक कहावत है, पशुओं को रस्सा चबाने की आदत पड़ जाए, उसके आगे जितने मर्जी पकवान रख दो वो रस्सा ही चबाएगा। लेकिन पशु की आदत तो बदली जा सकती है। उसके मुंह पे एक छिकली या चिकला बना के चढ़ा देते हैं, रस्सियों से जमींदार जानते हैं, तो वो रस्सा नहीं चबाएगा क्योंकि मुंह बंद हो गया। पर आदमी का मुंह बंद करे तो करे कौन? आदमी को पकड़ के गिरने से रोका जा सकता है, लेकिन ये 2.5-3 इंच की जो जुबान है ना, इसको बोलने से कोई रोके तो रोके कैसे? मर्जी का मालिक है, जो मर्जी कहे, जो मर्जी बोले, हर है भी सच। लेकिन
जो कड़वा बोलते हैं, जो गलत बोलते हैं, वो समाज में इज्जत नहीं हासिल करते तो भगवान की दरगाह में कहां से करेंगे। आदमी का जो चेहरा होता है वो साइन बोर्ड होता है। साइन बोर्ड। आप किसी दुकान में जाएंगे, क्यों जाते हैं? क्योंकि साइन बोर्ड लगा हुआ होता है, उस पर लिखा होता है यहां बीज मिलेंगे, ये मिठाई की दुकान है, ये रेस्टोरेंट है, तो साइन बोर्ड पे लिखा होता है। ऐसे आदमी का जो माथा होता है ना, वो साइन बोर्ड होता है। संत पीर फकीर को भगवान ऐसी निगाह देते हैं कि वो देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है ये कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच कह रहा है, पर वो कहते कुछ नहीं, क्योंकि फकीरों का काम ही पर्दा रखना होता, उठाना नहीं। पर उनको पता चलता है यार ये तो गप फेंक रहा है। बीच में वो कहते वाह अच्छा बेटा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, और वो चौड़ा हो जाता, क्यों सरका दिया यहां भी। ऐसे भी लोग होते हैं। कई ऐसे होते हैं कि झूठ बोल ही नहीं पाते, ऐसे भी देखे हैं हमने। झूठ बोलने लगेंगे उनकी टांगे कांपने लगती है, उनकी जुबान साथ छोड़ जाती है, वो बोल ही नहीं पाते। झूठ बोल के भी फिर सच कह देंगे यार मेरे से बोला गया, बात ही खत्म। पर ऐसे कोई कोई होते हैं। आजकल तो एक्सपर्ट हैं, सारे हीरो हैं। आप एक हीरो को देखते हैं, हम करोड़ों को देखते हैं। बात बात पे बदल जाते हैं। एक फकीर के सामने जब आप झूठ बोलते हैं तो अपने आप को धोखा देने के अलावा किसी और को नहीं देते। सच बोल देंगे, फकीर का कोई वचन निकला, आपने पकड़ लिया तो आपका भला हो गया। झूठ बोल दिया, आपने ये दिखा दिया कि नहीं मैं स्मार्ट हूं, मैं सही हूं, फकीर कुछ नहीं कहते। लेकिन जो लाभ आपको मिलना चाहिए था फकीर से, वो कभी नहीं मिलता। फकीर ये नहीं कहते कि वो किसी को बद्दुआ देते हैं, वो तो दुआएं देते हैं, वो तो भला चाहते हैं, पर आदमी नहीं करवाना चाहते। मर्जी का मालिक है हर कोई। तो इस घोर कलयुग में मालिक का नाम एक ऐसा साधन है, आदमी को अकेला नहीं छोड़ता। आप अकेले हैं पर प्रभु का नाम आपके पास है, कितनी भी दिक्कत आ जाए, कैसी भी परेशानी आ जाए, हम आपको गारंटी देते हैं, आंखें बंद करो चाहे खुली रखो, राम का नाम गाओ, आपकी परेशानी यूं यूं उड़ती चली जाएगी। अगर आप जाप करें ही ना तो क्या किया जाए, वो तो फिर आपकी मर्जी है। जाप करो, थोड़ा थोड़ा करते रहो, गाते रहो, उसको एंजॉय करते रहो, क्योंकि और चीज गाने से कुछ मिले ना मिले, लेकिन राम नाम गाने से ना मिले, ये हम आपको गारंटी देते, मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। परम पिता परमात्मा सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है। हर किसी के अंदर वो रहता है, हर किसी के हर समय साथ वो रहता है। ये तो इंसान है जो उसे अपना बनाने से इनकार कर देता है, वरना वो किसी भी पल इंसान से दूर नहीं होता। हर पल, हर समय, हर जगह जो साथ रहता हो, क्या उससे बढ़िया कोई दोस्त हो सकता है? क्या उससे बढ़िया कोई रिश्तेदार हो सकता है? क्या उससे बढ़िया कोई साक संबंधी, बेटा बाप माई बहन भाई पिया, कोई भी ऐसा हो सकता है? कभी नहीं, क्योंकि सबकी लिमिटेशन है। वहां तक आपका साथ देंगे, वहां तक साथ रहेंगे। एक अल्लाह वाहिगुरु राम ऐसा है जो हर जगह साथ है, अनलिमिटेड, कोई लिमिटेशन नहीं है, कहीं भी उसको कोई रोक नहीं सकता। हर जगह, हर पल, हर समय वो साथ रहता है। तो क्यों ना उस परम पिता परमात्मा को अपना बनाया जाए। ऐसा साथी भागों वालों को, नसीबों वालों को नसीब होता है। पर एक बात हम आपको बहुत पहले कई बार सुनाई कि एक राजा वन में गया। यह हकीकत है, सच्ची बात है। या किसी संत की सेवा की
वो राजा बहुत महान था, बहुत अच्छे कर्म करता था, प्रजा की बड़ी संभाल करता था। तो एक संत पीर फकीर खुश हो गया, कहने लगा राजन मैंने भक्ति की है और एक फल हासिल किया है, इसको अगर आप खाओगे तो थोड़ी देर में ऐसा परिवर्तन आएगा, आप बिल्कुल नौजवान जौवन पे तंदुरुस्त हो जाओगे और कभी वृद्ध अवस्था बुजुर्ग अवस्था को हासिल नहीं होगे, हमेशा जवान रहोगे। आप इतने परोपकारी हो, इतने अच्छे राजा हो, आपको हमेशा ऐसे रहना चाहिए। तो बादशाह ने फल ले लिया, पर वो बादशाह अपनी महारानी से बहुत प्यार करता था, बेहद प्यार, बेहद मोहब्बत। तो वो फल लाके उसने महारानी को दे दिया कि मेरी महारानी खाएगी, हमेशा ऐसी रहेगी, जिसे मैं प्यार करता हूं, आखिर तक रहेगी। समय गुजरता गया। एक दिन, कई दिनों के बाद एक दिन एक वेश्या राजा के दरबार में आई। वेश्या आके कहने लगी, हे राजन मैं आपको कुछ नहीं दे सकती, मैं तो गंद का घर हूं, गंदगी का कीड़ा हूं, पर फिर भी मैं आपको कुछ ऐसा देना चाहती हूं जो नायाब है। बादशाह कहने लगा, ऐसी क्या चीज है जो हमारे पास नहीं? कहते बादशाह आपके पास नहीं है वो? कहते हाँ, फिर दे क्या है? तो उस वेश्या ने वो फल निकाला और राजा को भेंट किया। राजन ये ऐसा फल है, खाओगे हमेशा जौबन बना रहेगा, आप इतने महाराज, इतने अच्छे राजा हो, हमेशा जवान रहोगे। राजा दंग रह गया, ये तो वही फल है जो मैं लेके आया था, मैंने तो महारानी को दिया था। बादशाह के मन में आया, मैं इतना प्यार करता हूं, ये वेश्या के पास फल आया तो आया कैसे? वेश्या को बादशाह ने सख्ताई से पूछना शुरू किया, सच बता, ये फल आया तो आया कहां से? कहने लगी, जी मुझे तो नगर कोतवाल दे के गया है, या सेनापति कह लो। कहने लगे, बुलाओ सेनापति को। दरबार में बुला लिया, कहते सूली पे चढ़ा दूंगा, सच बता किसको, किसने दिया है तुझे फल? कहने लगा, मेरी जान बख्शिश हो तो मैं सच बोलूंगा। बादशाह कहने लगा, ठीक है बख्शेंगे, पर बताओ किसने दिया? कहता, जी मुझे महारानी ने दिया। महारानी को बुला लिया, तूने इसको क्यों दिया? उसने भी कहा, जान बख्शिश हो। बादशाह कहता, ठीक है। तो कहने लगी, जी मैं इसे बेहद प्यार करती हूं, इस सेनापति को, इसलिए मैंने फल इसको दिया। तो बादशाह का दिमाग चक्कर गिन्नी हो गया, तौबा करने लगा, ओ कैसे लोगों से प्यार किया। इस महारानी से बादशाह बोलने लगा भरे दरबार में, कहते ये फल मुझे ही मिला था और मैं अपनी महारानी से बेहद प्यार करता था, मैंने महारानी को फल दिया, पर लानत उस महारानी पे जिसने महाराजा को छोड़ के एक सेनापति या नगर कोतवाल को फल दिया, और लानत उस कोतवाल पे जो महारानी के इश्क में डूबा हो, जिसके इश्क में महारानी डूबी हो, और उसने फल ले जाके वैश्या को दिया, और शाबाश वैश्या जिसने वो फल अपने महाराजा को दिया। तो ये है दुनिया की रीत, आज भी वैसा ही है, कोई दो राय नहीं है। ऐसी वैश्या भी हैं जो अपने वाहिगुरु अल्लाह राम से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, और ऐसे वो रूहें होती हैं जिनको सेवा का मौका मिले, भक्ति का मौका मिले, लेकिन वो गिर जाती हैं अपने इखलाक से, लानत होती है उन पे, जितनी लानत डालो उतनी कम। तो ये घोर कलयुग का समय है। अल्लाह वाहिगुरु राम जैसा साथी
जो कण कण में, जर्रे जर्रे में हमारे साथ रहता है, सबके साथ रहता है। पर जो सच्चे दिल से भक्ति इबादत करते हैं, जो उस पीर फकीर का दिया हुआ फल गुरु मंत्र नाम खाते हैं, तो थोड़ा नूर आता है। और उस नूर के लिए वो अल्लाह वाहिगुरु पे ही मोहित हो जाएं तो मालिक उनका हो जाता है। पर अगर उस नूर को लेके किसी कोतवाल के चक्कर में पड़ जाएं तो वो कोतवाल भी वैश्या के पास चला जाता है और फिर वैश्या परमपिता परमात्मा के चरणों में आ विराजती है। ये कलयुग का समय है, घोर कलयुग हाथ को हाथ खा रहा है। यकीन के लायक है तो अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला है। मन इंद्रियां फैलाव में हैं, बड़े जबरदस्त तरीके से बढ़ती जा रही हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, लोग इनके अधीन हो गए हैं, गुलाम हो गए हैं। तो प्यार करना है अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला से करो, जो इस जहान में तो क्या अगले जहान में भी बाजू नहीं छोड़ता। अरे आप तो क्या, आपके कुलों को भी नहीं छोड़ता, उनका भी उद्धार कर देता है। सो बन के प्रेमी फिर दिल नू डलाउणा की, अगे नू बधा के पैर पिछे नू हटाउणा की। जब मालिक के राह पे चली पड़े हैं, उसके प्यार मोहब्बत के रास्ते पे चली पड़े हैं, तो किसी यार की क्या माननी, किसी चोर की क्या माननी, अपने दिलदार की माननी, अल्लाह राम की माननी, बीच में किसी को नहीं आने देना। ऐसा दृढ़ यकीन हो, हम गारंटी देते हैं कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता। और मालिक दोनों जहां में उसकी और उसके बाल बच्चों की संभाल करते रहते हैं। सो अपने गिरेबान में देखो, अपनी कमियों को निकाल डालो, मालिक कोई कमी नहीं छोड़ता। ईश्वर का नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम जब इंसान पुकारता है तो उस तक लाजमी पहुंचता है। आपका अगर कोई नाम ले, आप अगर बहरे नहीं तो आपको सुनेगा और आप बात करेंगे। भगवान तक भी जब कोई उसका नाम लेके उसे बुलाता है तो उसकी आवाज पहुंचती है, लेकिन उसकी आवाज आप तक नहीं पहुंचती, क्योंकि काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया के पर्दे लगे हुए हैं आपके कानों में, आंखों में, दिलो दिमाग में। आपकी आवाज पहुंचती है और उसकी आवाज वापस में आती है। तो इन पर्दों को हटाना जरूरी है। और ये पर्दे ऐसे हैं जो अपने आप नहीं हट सकते, बहुत ही मुश्किल है। इनको हटाने के लिए निरंतर प्रभु के नाम का सुमरन करना पड़ता है। मालिक की बनाई सृष्टि की सेवा करनी पड़ती है। ज्यों ज्यों सेवा करते जाओगे, ईश्वर के नाम का जाप करते जाओगे, ये पर्दे फटने शुरू हो जाएंगे। निरंतर किया गया सुमरन आप आत्मा और परमात्मा के बीच के विषय विकारों के इन पर्दों को बिल्कुल जला के राख कर देगा। तो मालिक की आवाज भी सुनाई देगी और मालिक दिखाई भी देंगे। पर इसके लिए साधना करनी पड़ती है। अपने शरीर को साधना है, अपने विचारों को साधना है, दिलो दिमाग को साधना है, अपने कर्मों को साधना है। और साधने के लिए आत्मबल चाहिए। और बात वहीं घूम के आती है, आत्मबल प्रभु के नाम से मिलता है। किसी डॉक्टर के पास ऐसा टॉनिक नहीं है जो आत्मबल दिला दे। आत्मबल, विल पावर सबके अंदर मौजूद है। जैसे पृथ्वी में, धरती में पानी है, फूलों में खुशबू है, दूध में घी है, उसी तरह सबके अंदर है आत्मबल। पर दूध में से घी निकालते हैं, शाम को खट्टा जाग लगा देते हैं,
सुबह बिलोते हैं, मक्खन आता है, गर्म करते हैं, छाछ अलग और घी अलग हो जाता है। धरती में अगर पानी है, गड्ढा खोदते हैं, बोरिंग पाइपें वगैरह डालते हैं, अगर धरती में पानी है तो उस तरीके से बाहर आ जाता है। तो इसी तरह वो आत्म बल, वो भगवान सबके अंदर है। उसको हासिल करने के लिए, प्रकट करने के लिए जो तरीका है उसे गुरु मंत्र, कलमा या मेथड ऑफ मेडिटेशन कहते हैं। उसका निरंतर अभ्यास, निरंतर भक्ति मालिक से मिला देती है। आदमी जब विल पावर होती है, हारी हुई बाजी जीत जाता है, और जब आत्मा कमजोर हो, जीती हुई बाजी हार जाता है। पीर फकीर वचन करते हैं, उनके ऊपर अगर कोई रहे तो दोनों जहां की खुशियां हासिल कर सकता है। वचन ना माने तो छोटी सी खुशी भी हासिल नहीं होती। जब सत्संग के दायरे में इंसान रहता है तो बुरे विचार दबे रहते हैं। जैसे ही सत्संग से बाहर गया, होता कौन सा मुझे कोई देख रहा है, भूल जाता है भगवान तो कण कण में है, जर्रे जर्रे में, गॉड इज एवरीवेयर, वो तो हर जगह रहता है। लेकिन भूल जाता है इंसान, और वहां जाके फिर वो बुरे कर्म करता है जिसकी कल्पना करना भी गलत है। फिर दोष देता है मालिक को। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नचिया ना जावे दिरफटे मुंह गोडियां दे। ये तो बात नहीं ना। कर्म खुद करो बुरे, दोष मालिक को दो, ये तो बिल्कुल गलत है। तो अपने कर्मों को वश में करने के लिए भी एकमात्र उपाय है ईश्वर का नाम। क्या आप बुरे कर्म ना करें। अंदर बुरे विचार उठते हैं, किसी के अच्छे किसी के बुरे, चलते रहते हैं। विचार शून्य तो दिमाग होता ही नहीं। वो तो शून्य समाधि में जाके मालिक से जुड़ता है, तब विचार बाकी खत्म हो जाते हैं। अदरवाइज विचार चलते रहते हैं। तो बुरे विचार आ गए, थोड़ा सुमन कर लो, पाप खत्म, बुरे विचारों का फल खत्म। पर उन बुरे विचारों के पीछे लग के जब आप बुरा कर्म कर देते हैं तो आप बहुत बहुत पीछे चले जाते हैं। कहते ना, एक चढ़ाई चढ़ना है, चढ़ते 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 गियर न्यूट्रल हो जाए, ब्रेक फेल हो जाए तो गाड़ी पीछे की तरफ लुढ़कती आएगी, गड्ढों में, पत्थरों में टकराएगी, चकनाचूर हो जाएगी। उसी तरह रूहानियत है। यहां आप चढ़ते हैं, स्पीड पकड़ते हैं, अचानक वचनों में या बुरे कर्मों में लिप्त हो जाते हैं, वचनों में काट कर देते हैं, तो वहां से गियर न्यूट्रल होता है और गाड़ी फिर पत्थरों में, गड्ढों में। यानी वो जो खुशियां रूहानियत की या जो वचन की तेरा ये मिले तुझे, वो उनसे आदमी खाली रह जाता है। तो संतों का काम जीव को समझाना होता है, पर वचन उतनी देर ही मानता है जब तक उस दायरे में रहता है। जैसे आदमी दायरे से बाहर हो, आप रूप रंग देखो उसका, चाल ढाल, नाजो नखरे सब चेंज हो जाते हैं। एक कहावत है, ऐसी हो नहीं रह गई जी, कुछ होर बन गई। उसको लगता है कि यार जिंदगी तो अभी मैंने देखी है, मैं तो ऐसे घुटन में रहा, कौन सा राम नाम, कैसी भक्ति, कैसी इबादत। मन उस समय सब कुछ भुला देता है। तो ये बुरे विचारों पे काबू पाना हो, इन बुरे विचारों को कंट्रोल करना हो, एकमात्र उपाय है सुमरन। सुमरन करते रहो, भक्ति करते रहो, तो बुरे विचार हावी नहीं होंगे। अगर बुरे विचार चले भी दिमाग में, उनका फल खत्म होगा और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बनते चले जाएंगे। ज्यों ज्यों सुमरन में मन ठहरेगा, त्यों त्यों दिलो दिमाग की मैल उतरती जाएगी, और जैसे ही दिलो दिमाग पाक पवित्र होंगे, मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए भाई, वचनों को मानो, वचनों पे चलो, ताकि तमाम खुशियां मिलें,
आपके गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाएं और मालिक की कृपा पात्र आप बन सकें। कई लोग कह देते हैं हमारे पास फुर्सत नहीं। फुर्सत इंसान को मरते दम तक नहीं मिलती अगर वो ना चाहे। फुर्सत अगले पल मिल जाती है अगर इंसान चाहे। फजूल की बहानेबाजी होती है, मेरे पास तो काम बहुत है, मेरे पास तो समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं। ये सब बहानेबाजी है। अगर आपके पास समय नहीं तो रोटी मत खाया करो। समय नहीं, सुबह फ्रेश होने मत जाया करो। ना ना, उसके लिए समय है। तो क्या अल्लाह वाहिगुरु ही फालतू है जिसके लिए समय नहीं है? अरे एक दिन रोटी नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, एक दिन फ्रेश नहीं होगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन अल्लाह वाहिगुरु को याद नहीं करोगे तो पता नहीं कितने संचित कर्म आपको भोगने पड़ेंगे। याद कीजिए, नियमानुसार समय निश्चित कर लीजिए। हां, जिनमें हिम्मत है वो सुबह 2 से 5, जिसे हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्ता, सिख धर्म में अमृत वेला, ईसाई धर्म में द गॉस्पेल टाइम, द गॉस्पेल इंडियन टाइम अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5, और इसी तरह इस्लाम धर्म में बांगे वक्त, इलाही वक्त, फर्ज। तो सुबह का समय चुनिए, उस समय में मालिक की बहुत रहमतें मिलती हैं। चलो, कई लोग सोते ही सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में, तो उनका ब्रह्म मुहूर्त 12-1 बजे होता है, क्योंकि वो उठते ही तब है। तो एक कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। जब भी आप उठ जाएं, जब भी आपको समय मिल जाए, उसी समय आधा घंटा घंटा मालिक की याद में बैठ जाइए। अरे वो आधा घंटा सुबह शाम बैठना आपके बाकी 23 घंटों को बेइंतहा सुखनुमा, खुशनुमा बना देगा। आप पैसा खर्च करते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, अच्छी सी गाड़ी लेते हैं, हम रोकते नहीं आपको। अगर आपकी हक हलाल मेहनत की कमाई है तो खरीदो। शरीर को मोटा ताजा बनाते हैं, खाते पीते, पता नहीं क्या क्या करते हैं आप अपने लिए, पर फिर भी कभी बीमारी घेर लेती है, कभी गमगीन हो जाते हैं आप, कभी दुख से कराह उठते हैं। अजी, आत्मा की खुराक अगर अल्लाह वाहिगुरु का नाम जप लो तो सारे गम, सारी बीमारियां पहाड़ से कंकर बन जाएं, और लगातार किया गया सुमरन कंकर की चुभन भी महसूस नहीं होने देता। तो ये जरूरी है कि आप समय अनुसार मालिक को याद करें। जब बीमारी घेर लेती है, लोग मालिक को याद करते हैं। बीमारी वैसे भगवान का नाम नहीं लेने देती। सुमरन करने बैठे, कभी टांग में दर्द, कभी बैक में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी